आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जब एक औरत के सिर से पति का साया उठता है तो दुनिया अक्सर मुंह फेर लेती है। ये कहानी है पानीपत के ज्ञानन पाना की एक मां की, जिसके पति को गुजरे हुए अभी सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं और इस दुख की घड़ी में उसके ससुराल ने भी किसी कारणवश दरवाजे बंद कर लिए। अब इस दुनिया में वो और उसका मासूम बच्चा बिल्कुल अकेले हैं। सोचिए उस मां पर क्या बीतती होगी, जो अपने दुख में खुलकर रो भी नहीं सकती, लेकिन जहां दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां परमात्मा कोई ना कोई रास्ता खोल ही देता है। इस अकेली मां के लिए वो रास्ता बनी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। उनकी दया से जब उस घर में राशन पहुंचा तो यह सिर्फ महीने भर का खाना नहीं था। यह उस मां के लिए एक संदेश था कि वो अकेली नहीं है। यह मुहिम सिर्फ भूखे पेट को नहीं भरती, यह एक बेसहारा औरत को समाज में सिर उठाकर जीने का सहारा देती है। चलिए अब आपको सीधा पानीपत लिए चलते हैं और उस मां की आंखों में लौटे आत्मसम्मान से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम पहुंच गई है आज जिला पानीपत के मतलोडा के अंदर। और मतलोडा में पड़ता है ज्ञानन पाना, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक परिवार को खाद्य सामग्री और कुछ अन्य वस्तुएं देने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है और गाड़ी के अंदर ये वो सामान रखा हुआ है जो कि इस परिवार को दिया जाएगा। और ये तमाम टीम जितनी खड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आई हुई है। अब दर्शकों, अब आपको लेकर चलते हैं उस परिवार के पास। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं उस परिवार के पास और आपको दिखाएंगे उस मकान को भी और आपको साथ लेके चलते हैं। ये वो मकान है जहां पे वो लाभार्थी रहते हैं। और कैमरामैन से कहूंगा मैं कि एक बार अंदर आए और अंदर के एक बार मकान के जो हालात हैं वो भी एक बार दिखाएं। और ये देख पा रहे हो आप, ये लैट्रिन है। इस पर लैट्रिन पे भी इन्होंने एक पर्दा लगा रखा है। यहाँ पे गेट की भी सुविधा नहीं है और साइड में ही ये बाथरूम है। बाथरूम को भी आप देख सकते हो, इन्होंने जीने के नीचे ही इसको एडजस्ट कर रखा है। जैसे तो ये कैसे गुजर बसर कर रहे हैं इसके अंदर के हालात सारे दिखाएंगे। ये देखो, अंदर आके आप देखोगे जैसे किचन का भी इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। थोड़ा अंधेरा है, लाइट ना होने की वजह से प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पाई है जैसे। और आप ये देखोगे ना, इनके बोर्ड वगैरह हैं, बिजली की फिटिंग नहीं हुई है। इन्होंने पुराना ही जैसे जो सामान था वही अपना एडजस्ट कर रखा है। तो दर्शकों, हम आ गए हैं ऊपर जहाँ पे कृष्ण जी ने एक चौबारा और बनाया है। अभी यहाँ पे वो बहन है जिसके लिए प्रार्थना लगाई गई थी, उसका सारा सामान लेके आए हैं। उसी बहन से भी जानेंगे उसके हालातों के बारे में। हाँ जी बहन जी, नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, क्या नाम आपका? सुमन। आप ससुराल पक्ष में क्यों नहीं रह रहे? आपके वहाँ पे क्या दिक्कत हुई और आप यहाँ पे आपके भाई के पास रहना पड़ा आपको? मैं बहुत दुखी थी जी, घर क्या ने भी उनने रखी को नहीं जी। हाँ जी, बहुत दुखी थे जी, मैं बीमार थी जी। फिर उनने को नहीं दिखवाई, मेरे भाई ने ले जाकर इसने ठीक करवाई। अच्छा, मतलब आपका इलाज भी नहीं करवाते थे? हाँ, ठीक है। 2 महीने बीमार रह गई। ठीक है। तो मतलब ससुराल पक्ष वाले ने आपको रखा नहीं? हाँ। ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब जो आपके जो पति थे अब वो कहाँ हैं? वे मृत्यु होगी जी उनकी। अच्छा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ। तो मतलब कितने दिन हो गए उनकी मृत्यु को? 7 महीने। लेकिन अब जो संत रामपाल जी महाराज के जो इनकी सहायता करने के लिए आए हैं, हम अंदर भी आपको लेके चलेंगे और वो तमाम सारी सामग्री आपको दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए, इस बहन के लिए भेजी है। जी नमस्कार जी। सत्यनारायण जी। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रताप दास है जी। जी, जो प्रताप जी, आप ये जो खाद्य सामग्री लेकर आए हो यहाँ पर, तो इसके बारे में एक बार बताएं, आप क्या क्या लेकर आए हैं? हाँ जी बिल्कुल जी,
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उनके आज्ञा के अनुसार हम आज इस परिवार को राहत सामग्री लेके आए हैं। जी, जो ये सामग्री है एक बार बताओ, इसका हाँ जी बिल्कुल जी। हमारे परमात्मा ने इस परिवार के लिए आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है जी, उसके बाद 2.5 किलो चावल है जी, और 2 किलो चीनी है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, और 2.5 किलो आलू है जी। और आगे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये बेसन है जी, बेसन के बाद हमारी हरी मूंग दाल है जी, उसके बाद परमात्मा ने इनके लिए पीली मूंग दाल भेजी है जी, चना दाल है जी, ताकि परिवार जो है अपना रोजमर्रा में कभी कोई दाल बना सकते हैं, जहाँ कोई जैसे चना भी भेज रखा है परमात्मा ने, चने भी बना सकते हैं। ये हल्दी दे रखी है 150 ग्राम, धनिया है जी, ये लाल मिर्च है जी, जीरा है जी, और 1 लीटर के सरसों की तेल है अच्छी क्वालिटी की, और ये अपना सर्फ है जी घड़ी का अच्छी क्वालिटी का, ये कपड़े धोने का साबुन है जी, ये टाटा का नमक है जी 1 किलो, ये टाटा टी है बढ़िया क्वालिटी की, ये अमूल का सूखा दूध है, और ये नहाने का साबुन है जी बढ़िया क्वालिटी का गोदरेज का, और ये आधा किलो अचार है जी। अचार इसलिए है कि कभी कभार मान लो कि अगर परिवार दाल सब्जी नहीं बनाता है तो रोटी के साथ अचार को लेके मतलब खा सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं जी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब। आइए अब उस बहन से जानते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से ये राहत सामग्री प्राप्त की है। तो ये आपका लड़का है? हाँ ये पढ़ता है? हाँ। तो बेटा क्या नाम आपका? शिवम। शिवम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। 9th में। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? सरकारी में। सरकारी में। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं। मतलब ठीक चल रहा है ना? ठीक है। तो ये लड़के से भी बात की हमने, और ये 9th क्लास में पढ़ता है। तो आगे भी मतलब सेवादारों से जानने चाहेंगे कि मतलब आगे इनको कैसे ये इनकी रेख देख कर पाएंगे, कैसे इनके संपर्क में रहेंगे। सेवादार से जानना चाहेंगे जो ये राशन लेके आए हैं, ये सेवा इनकी कब तक जारी रहेगी और कैसे रहेगी। हाँ जी नमस्कार जी। सत साहब जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे जी, जैसे मान लो ये जो राहत सामग्री आई है इनकी, ये कब तक चलती रहेगी और कैसे इन तक पहुंच पाएगी? तो जैसे हम इस परिवार को अभी एक कार्ड देके जाएंगे, विजिटिंग कार्ड जो आश्रम की तरफ से है जी जी। तो इन बहन जी को जैसे ही राशन की एक महीने का हम राशन देके जा रहे हैं जी जी। तो जैसे ही इनका राशन खत्म होएगा तो ये 2 दिन पहले आश्रम की टीम को, जहाँ पीछे जिला सेवादार के नंबर दिए हुए हैं जी, तो ये उनको फोन करेंगे जी, तो इनके घर राशन नेक्स्ट टाइम उसी टाइम आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो आपने इन तक की सीमित कर दी। संत रामपाल जी महाराज का और क्या समाज के अंदर योगदान है? संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा का और योगदान ये है कि जैसे आई कैंप लगाए जाते हैं। अच्छा, जैसे आज के समय में देख पा रहे हैं हम, सारे देश के अंदर हालात बहुत ही खराब चल रहे हैं बाढ़ को लेकर, जैसे तो क्या वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सुविधा उन बाढ़ग्रस्त लोगों तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, परमात्मा की दया से जहाँ पे अभी जैसे बाढ़ आई हुई है, पंजाब साइड में बाढ़ आई हुई है, हरियाणा में भी बाढ़ आई हुई है कई इलाकों में, तो परमात्मा की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे सभी सेवादारों को परमात्मा ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि बच्चों जहाँ पे भी किसी जरूरतमंद को किसी भी चीज की जरूरत है, राशन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, तो उनको उसी टाइम पर परमात्मा की दया से मुहैया करवाया जा रहा है। तो मतलब हर जगह संत रामपाल जी महाराज का समाज के अंदर योगदान चल रहा है, जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार वहां पे काम कर लिया जाता है। बिल्कुल। तो देखो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने बताया कि जैसा समय चलता है उसी के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्य को आदेश कर देते हैं। जैसे बाढ़ को लेके अब जैसे पंजाब के अंदर कितना तबाही मचा रखी है, जल प्रलय हो गई है, वहां पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं उसके अंदर, और जरूरतमंदों को वहां पे सारी की सारी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, खाने को लेकर, पीने को लेकर, सब कुछ जो भी चीजें हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हम भी बहुत बहुत कोटि प्रणाम करते हैं। वो ऐसे ऐसे समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं और सभी की सुध ले रहे हैं। और ये बैनर है, देखो
संत रामपाल जी महाराज ने जो सुनते हैं गरीबों के भगवान उन्हीं की सुनता है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारे का सारा राशन राहत सामग्री इनको दी गई है आज मतलौडा के अंदर। और संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही बड़े मतलब भगवान के रूप में आज सभी के लिए प्रकट हो चुके हैं, जो इन सभी को ये चीजें दे पा रहे हैं और हर जरूरतमंद इसका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन उन तक मैसेज जाने की डील है कि जैसे ही मैसेज चला जाता है संत रामपाल जी महाराज तुरंत वो सामान और राहत सामग्री उन तक अपने भक्तों के द्वारा भेज देते हैं। तो बने रहिए ऐसी वीडियो के साथ, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब